2-3 साल बीता बाटे, अब तू हमकर अच्छी को मनता नहीं। दुल्हनिया बड़ी परेशान बा, खाना पीना नहीं बनाया है। पति देव चौराहे से लौटत हैं, कैन दिक्कत का बा, परेशानी का बा। तो दुल्हनिया कहा था, दुल्हनिया कहत का बा, राजा पहिले नियन नाही मानेला, अपना मेहरी के गैर लेखा जानेला। कहत बा, राजा पहिले नियन नाही मानेला, कहना है सिलावट चूड़िया तोड़े लिए जा, सिलावट चूड़िया तोड़े लिए जा, अपने राजा जी के दिलावा तोड़ लिए जा। कहना हालो हालो पहिरेलू साड़ी चाहे सूट सलवार, नीक लागे सगरी बदन पे तोहार, साड़ी चाहे सूट सलवार, नीक लागे सगरी बदन पे तोहार। पहिरेलू साड़ी चाहे सूट सलवार, नीक लागे सगरी बदन पे तोहार, पहिरेलू साड़ी चाहे सूट सलवार, नीक लागे सगरी बदन पे तोहार। होठ मधुशाला तोहर जाम भइल बा, हो जाम भइल बा, कहना है होठ मधुशाला तो
मास्टर साहब बिरहा पे आई जा। देखा अब चलते ही आपके मन के बिरहा गावे और बढ़िया से शांति बनाई के बैठे आ केहू के उठे नहीं है। जे माँ बिरहा सुना था बहुत मन लगाई के बिरहा सुना था काहे का हम बिरहा गाई था। आइए मास्टर साहब उधर से आप लोगन रामायण से बिरहा सुने आ इधर से भी वैसने बिरहा रही लेकिन मन लगाई के बिरहा सुनिए तबे बिरहा में आनंद आई नहीं तो बार बार इधर उधर मन जाई तो बिरहा समझ में न आई। ना है कहना है कहना है एक दिन रावण करे विचार शिव के महिमा अगमय द्वार पर विनय करब तब खुश होई है करता। बाबूजी लंकापति रावण तीनों लोगों का विजेता था और बहुत बड़ा योद्धा भी था। सभी देवता रावण से थर थर कांपते थे लेकिन रावण भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। वह भोलेनाथ का हमेशा पूजा पाठ किया करता था। एक दिन रावण अपने मन में विचार करता है बाबूजी एक दिन रावण मन में विचार करता है कि मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं लंका से चलकर कैलाश पर्वत पर जाता हूँ तपस्या करता हूँ और मुझे जो कुछ चाहिए होता है तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर मुझे दे भी देते हैं। मैं क्यों ना भगवान भोलेनाथ को अपने लंका नगरी में लेकर आऊं। रावण यही विचार करता है। होता क्या है बिरहा में गजल कहना है कहना है मास्टर साहब ये देखा कोनो प्रेमी के अपने प्रेमिका से बेहद मोहब्बत होएगा अजय का हो जाता ओका सेल्फास का जरूरत नहीं पड़त। एका जान ला कोनो प्रेमी प्रेम में धोखा खाए रहा प्रेमी कहत का बा तुम्हें दिल लगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो मोहब्बत की राहों में लेकिन रावण मन में विचार करता है रावण सोचता है होता क्या है हमारी स्वीकार कर देना
बाबूजी रावण मन में विचार करके लंका से तपस्वी का वेश धारण करके नंगे पांव कैलाश पर्वत पर चल देता है। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक पैर पे खड़ा होकर रावण भगवान भोलेनाथ का तपस्या करने लगा। जटा टभी गलत जले प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लांबिता भुजंग तुंग मालिका। बाबूजी रावण तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है। होत का बिरहा में तर्ज लगी। शिवजी प्रकट होके दिए दर्शनवा, माँ गजबन होके मन में मगनवा, शिवजी प्रकट होके दिए दर्शनवा, माँ गजबन होके मन में मगनवा। मानवा के गोल आजे सपना पुराइला, सपना पुराइला। कहना है मानवा के गोल आजे सपना पुराइला, सपना पुराइला। कुल मिली जाई जब चाहिए जमाइला, कुल मिली जाई जब चाहिए जमाइला। रावण से बोले शिवजी कराइला, बाबूजी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। रावण भगवान भोलेनाथ को देखकर दंडवत प्रणाम करता है। भगवान भोलेनाथ कहन कि रावण मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो जो वर मांगना चाहते हो। बाबूजी रावण कहता है कि प्रभु आज हमका सोना चांदी धन दौलत ना चाहिए, हमका जवन चीज चाहिए ओका आप दे ना पई है। भगवान भोलेनाथ मन में सोचत हन कि ऐसन कवन चीज मंगिए जवन हम दे ना पाई। भगवान भोलेनाथ कहन कि ना ना ए रावण, दुनिया के कोनो भी सुख होई, कोनो भी सुख होई हम तोहका देव। बाबूजी रावण कहत कि ना ना प्रभु हम ऐसे ना मांगब। रावण कहता क्या है, अंतरे में कहना है। रावण कहता क्या है, रावण कहता क्या है, रावण कहे पहले तीरवा चढ़ाईदा, रावण कहे पहले तीरवा चढ़ाईदा, रावण कहे पहले तीरवा चढ़ाईदा। मांगब जवाना देवा सच सच काहिदा, रावण कहे पहले तीरवा चढ़ाईदा, मांगब जवाना देवा सच सच काहिदा। दिलवा के अपने मन सा पुराइला, दिलवा के अपने चिंता मिटाइला, दिलवा के अपने मन सा पुराइला, दिलवा के अपने चिंता मिटाइला।
प्रभु आप हमारे भक्ति से प्रसन्न हैं, आप हमका वरदान दे चाहत हैं, तेकरे पहले तिरवाचा बांधा कि देबई करबा। भगवान भोलेनाथ मन में सोचत हैं कि रावण बहुत बड़ा बुद्धिमान है, ये देखा हमका अपने बातें में फंसावत हैं। बाबूजी रावण के बात सुन के भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि रावण तथास्तु, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। बाबूजी जब इतना भगवान भोलेनाथ कह देन तो रावण प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ से रावण पूछत हैं कि तोहार वरदान रहा का, ओका बतावा। बिरहा में खाटी लगा। ये बाजा वाले भैया आज ऐसे बनाए दे हैं, जितना मोट हम बाटी नहीं, जितना मोट हमारा आवाज बा नहीं, उतना मोट बाजत बाटे। अब सूरज भैया गौवे बहन हा झकोरा मारे झुन्नी, एक हैदर गुरुजी गाए हैं बिरहा में, लिखल गोरी पतिया, अरे लिखल गोरी पतिया पिया परदेश हो, लिखल गोरी पतिया पिया परदेश हो, लिखल गोरी पतिया पिया परदेश हो, लिखल गोरी पतिया लिखल गोरी पतिया लिखल गोरी पतिया पिया परदेश हो, लिखल गोरी पतिया पिया परदेश हो, नंदी के बीरन वह बोला आई बाकी नाही, नंदी के बीरन वह बोला आई बाकी नाही, नंदी के बीरन वह बोला आई बाकी नाही। हमारी कहानियां बुझाई बाकी नाही, हमारी कहानियां बुझाई बाकी नाही, हमारी कहानियां बुझाई बाकी नाही। जिया रामा हमरा होला बाड़ा कलेस हो, लिखल गोरी पतिया पिया परदेश हो, लिखल गोरी पतिया पिया परदेश हो, लिखल गोरी लिखल गोरी पतिया लिखल गोरी पतिया लिखल क्या बात है पिया परदेश हो, लिखल गोरी पतिया पिया परदेश हो, लिखल गोरी पतिया। बाबूजी रावण भगवान भोलेनाथ से कहता है, कहता क्या है, अरे लंका में चल के रहा, अरे लंका में चल के रहा, दूर का रसंका लंका में चल के रहा, दूर का रसंका लंका में चल के रहा, दूर का रसंका लंका, दूर का रसंका हो, दूर का रसंका लंका में चल के रहा, दूर का रसंका लंका में चल के रहा, दूर का रसंका। बाबूजी भगवान भोलेनाथ से रावण कहता है कि प्रभु हम चाहिए था आप हमारे लंका नगरी में चल के रहा, हमका अगर कुछ चाहत हो था, हम कुछ चाहिए था, हमरे मन में कुछ रहा था कि हम यही चीज पावे चाहत ही, तो हम लंका से चल के कैलाश पर्वत पे आई था, आ देखे प्रभु हमरे पैरवा में छाला पड़ गया है, हम चाहे था आप हमारे लंका नगरी में चल के रहे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि लंका नगरी में चल के रही, रावण कहता है कि हाँ प्रभु। भोलेनाथ से रावण कहता है, कहता क्या है, अंतर में कहना है, करबै भोलेनाथ तो हर सेवा सत्कार हो, कहना है करबै भोलेनाथ तो हर सेवा सत्कार हो,
कि प्रभु हम चाहिए था आप हमारे राजधानी लंका नगरी में चल के रहे। प्रभु हम आपके इतना सेवा करबई या धरती पे कोनो दूसरा भक्त ना होई आपके। हम आपके चरण में 24 घंटा लीन रहा, इतना सेवा करबई। बाबूजी भगवान भोलेनाथ रावण से कहता है कि प्रभु हम आपको ले आई जाई चाहिए था। भोलेनाथ कहन कि रावण हमार निवास स्थान कैलाश है, हमारे एक परिवार बा, हम अपने कैलाश को छोड़ के ना जाब, लेकिन हमार वादा है हम जोन चीज तोका दे चाहत ही, अगर तू जब चाहबा जब हमका बुलावे चाहबा हम आई जाबे। भगवान भोलेनाथ के बात सुन के रावण कहन प्रभु ऐसे कैसे। तब रावण कहन का यहाँ एक लाइन तर्ज लगी, ट्रेंडिंग चलता है। ये देखा गवैया से ज्यादा सुनवैया को पसंद आवत है। पहले के जमाने में दादी हरे माई हरे जब दादा को परदेश भेजे लगे तब बढ़िया से दही चीनी खियाई के भेजत रहे और परदेश जाए के बढ़िया से कमाते रहे। अब वो वाली दही चीनी और बाल्टी में पानी सिक्का उक्का डाल के नहीं भेजत है, एक नाते 6 महीना वापस आ जाते हैं। गवैया गाय हैं सुनवैया सुनत है, लेकिन सबके साथ सुन नहीं सकते। कहना है मास्टर साहब कहते क्या है, तब बोले शिव जी बानी हो सुना बतिया रावण ज्ञानी हो। लिंग पूजनवा करत जहनवा, बाबूजी भगवान भोलेनाथ रावण से कहते हैं कि रावण मैं तुम्हें एक शिवलिंग दे रहा हूँ, इस शिवलिंग के जे पूजा पाठ करत था लोगन अपने मन के मुराद पूरी करत है। तू यही शिवलिंग लेके जा, पूजा पाठ करा, तपस्या करा, हमका जब चाहबा जब बोलौबा हम आई जाबई, हम प्रकट हो जाबई। बाबूजी
भगवान भोलेनाथ शिवलिंग रावण के थमाए दे। रावण शिवलिंग लई के जैसे मुड़त है अपने लंका नगरी जाई खातिर, तभी भगवान भोलेनाथ रावण से कहते क्या है, अंतरे में कहना है, लेके जइहा न रहिया में रखिया कहूं, नहीं वही रही जाई ना बचिया कहूं, लेके जइहा न रहिया में रखिया कहूं, नहीं वही रही जाई ना बचिया कहूं, सोचत मनवा चला हो भनवा, रावण शिवलिंग लेकर मन में विचार कर रहा है जाने की, सोचत मनवा चला हो भनवा, करिह पूजन शिव मानी हो, बाबूजी रावण जैसे शिवलिंग लेके अपने लंका नगरी खातिर तैयार होते जाई बदे, तभी भगवान भोलेनाथ रावण से कहन कि रावण शिवलिंग लेकर तो जा रहे हो, लेकिन रास्ते में शिवलिंग जमीन को छूने ना पाए, जमीन पर गिरने ना पाए, नहीं तो दुनिया के कोनो भी ताकत, दुनिया की कोई भी शक्ति इस शिवलिंग को उखाड़ नहीं सकता है, दूसरे स्थान पर नहीं कर सकता। बाबूजी इतना बात रावण भगवान भोलेनाथ को सुन के चल देहन अपने लंका नगरी में, मस्त में गावत बजावत अपने राजधानी के लिए चल देहन। आधा रास्ता पहुंचा है तबे रावण के दुविधा में फंस गए, उनके लघु शंका लग गई। रावण सोचत है कि अब का करी, अब आधी दूर पहुंचा है, आधी दूर और बाकी बजाई के, अब हम करी तो का करी। रावण के बड़ी जोर से लघु शंका लगी है। रावण इधर उधर निगाह फेर के देखा थे, केहू देखात नहीं, लेकिन थोड़ी दूर बर्दाश्त करके रावण और आगे तरफ निकल गए। थोड़ी दूर जाते हैं तो होत का बिरहा में कजरी के भाव लगा। पिया झुलनी लिया दमोती झील से, चाक साय कील से, लेकिन रावण को साथ होता क्या है, कहना है, लघु शंका लगल बड़े जोर से, व्याकुल पोरे पोर से, बाबूजी रावण मन में सोच रहा है कि हाथ पर स्वयं भगवान को लिया हूँ, इनका लेके अपन लघु शंका मिटाई नहीं सकी, अगर लघु शंका मिटाई न तो हमार पेट फट जाई, अब हम करी तो का। रावण चारों तरफ निगाह फेरता है तो होता क्या है, कहना है, एक चरवाहा
चरवाहा दिखाया राम पास में बुलाया। कहे रामा कहे रावण मदद करा थोर से व्याकुल पोरे पोर से ना। कहे रावण मदद करा थोर से व्याकुल पोरे पोर से ना। कहे रावण मदद करा थोर से व्याकुल पोरे पोर से ना। बाबूजी रावण थोड़ी दूर जाता है, एक गाय भैंस के चरवाहा दिखाएन। रावण उनका तुरंत आवाज लगाई के बुलाएन, कहन भैया तेरी सुनाता हो, हम बड़ी परेशानी में आई, थोड़ा हमार मदद कई दा। उ चरवाहा कहे देखा काम तो हार बा, काम तो हार बा, तू हमारे पास में आवा। अगर हम तोरे पास में जा तो हमारे गाय भैंस दूसरे के खेत में चला जाएगी, यहाँ से हमारे पास तू आवा। बाबूजी रावण परेशानी में रहवे भैन, धीरे धीरे चरवाहा के पास गए, कहन भैया हम बड़ी परेशानी में हई, तई हमारी है शिवलिंग पकड़ लेता, हम पेशाब कई के आवत ही। बाबूजी जेकर नाम बैजू अहिर बतावा जाता, लोगन बताओ थे उनकर नाम बैजू अहिर रहा। बैजू अहिर के रावण शिवलिंग थमाई के चला गए अपने शंका का समाधान करे, लेकिन उनके साथ होता अगले अंतरे में कहना है। लघु शंका कार्य लागल, मायापति के माया जागल। बाबूजी रावण शिवलिंग थमाई के बैजू के चला गए ना अपन शंका मिटावई। 5 मिनट बीता, 10 मिनट बीता, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, इधर से बैजू अहिर आवाज लगाओ थे, कितना टाइम लगाओ था, जल्दी आवा, इधर तोहरे पत्थरे के भार ज्यादा हो जात बा। बाबूजी 2-3 बार आवाज लगाइन, बैजू रावण नहीं सुनन, गुस्साई के पाथर रख देन जमीन पे, वही स्थापित हो गया। इधर जब शिवलिंग जमीन पर स्थापित हो गया, उधर रावण के धार टूट गया। रावण जब आवत है देखा थे शिवलिंग जमीन पे स्थापित हो गया है, तो होत का बिरहा में टेरी लगी, टेरी में किया, अरे झंखट मन में रावण है ज्ञानिया, झंखट मन में रावण है ज्ञानिया, कैसन लीला कैला ये भोला शिव दनिया, शिव दनिया, शिव दनिया। बाबूजी रावण देखा थे कि शिवलिंग जमीन पर स्थापित हो गया है, होत का पहापट भी कहना है। अरे करने लगा जोर यजमाई श्रोता भाई हो, रावण करने लगा जोर यजमाई श्रोता भाई हो, लेकिन शिवलिंग तनिक मुसला खाई श्रोता भाई हो।
खड़ा रहा चरवाहा देख के मंद मंद मुस्काए, होकर के लाचार आज लंका को रावण आए। बाहरी बैजू गाला गाय चराई सोता भाई हो, बाहरी बैजू गाला गाय चराई सोता भाई हो, 5 लठ पत्थरे के जोर जमाई सोता भाई हो। बाबूजी आई के जब रावण देखा थे शिवलिंग जमीन पे स्थापित हो गया है, पूरे जोश के साथ शिवलिंग उखाड़े चाहते हैं, लेकिन रावण उखाड़ नहीं पाते। वही बैजू के लाठी लेके गुस्सा में 5 लाठी मार के अपने राजधानी चला जाते हैं। बैजू ई देख के कहन की कैसन भक्ति है, कैसन पूजा पाठ है, जवन लाठी से होता अब हम ई भक्ति रोज करबई। बाबूजी बढ़िया से बैजू रोज नहाय धोई के आवे 5 लाठी मारे अब मार के अपन कार्य करे लागे। बाबूजी रोज का नियम बनाई दे, रोज रोज 5 लाठी मार के जात रहन। एक दिन बैजू अहिर भूली गए लाठी मारे के, पत्नी से बोलेन कि भोजन लेके आओ, भोजन करी हम। जैसे भोजन का टुकड़ा ले जाते हैं अपने ओठे के पास, तब तक ध्यान आ जाते कि आज हम भक्ति करें नहीं है, आज हम पूजा पाठ के नहीं है। बाबूजी जाई के बैजू अहिर वही 5 लाठी के जगह 10 लाठी मारा थे। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, प्रकट हो के करत हन का प्रकट हुए शिवदानी डमरू डिम डिम डमके, प्रकट हुए शिवदानी डमरू डिम डिम डमके, रे मांगा मन के मंगनवा चेहरा चम चम चमके। कहे बैजू ग्वाला गिर के भोले के चरनी, नाथ हमके राखिला ये बने सरनिया। कहे बैजू ग्वाला गिर के भोले के चरनी, नाथ हमके राखिला अपने सरनी। जवने उर में भक्ति जागे बन के गुलशन गम के, जवने उर में भक्ति जागे बन के गुलशन गम के, रे मांगा मन के मंगनवा चेहरा चम चम चमके। बाबूजी भगवान भोलेनाथ बैजू के भक्ति से प्रसन्न होई के प्रकट होई गए। बैजू भगवान भोलेनाथ का अपने सामने देख के प्रसन्न होई है, कहन कि आज साक्षात भगवान का दर्शन होगा है। चरण पकड़ के रोवे लागे। बाबूजी भगवान भोलेनाथ कहन बैजू हम तोरे भक्ति से प्रसन्न ही, जवन वरदान मांगे चाहा, जवन चीज तो का चाहिए ओका हमसे मांग ला। बाबूजी बैजू कहते कि प्रभु हमका कुछ ना चाहिए, आप प्रसन्न है ना, हमका वरदान दे चाहते हैं ना, हम चाहिए था कि आप हमका अपने शरण में ले ली। बाबूजी भगवान भोलेनाथ बैजू से कहते हैं कि बैजू तुम्हारी वजह से शिवलिंग की स्थापना हुई है, तुम्हारे वजह से शिवलिंग की स्थापना हुई है, आज से या तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। बाबूजी लोगन बतावत हैं कि झारखंड में बाबा बैजू के नाम से बाबा बैजनाथ धाम बना है। लोग करोड़ों की संख्या में जाकर पूजा पाठ करते हैं, अपने मन की मुराद पूरी करते हैं। आखिरी भाव में कहना है, स्वामी गीतानंद संत गुरु बुल्लुर की बलिहारी, हैदर गुरु हफीज चंचल
बा मन में रावण ज्ञानिया, अनीता गुरु शरण भोले के करे भजनिया, धड़कत बा मन में रावण ज्ञानिया। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझे को खबर कब होगी। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझे को खबर कब होगी। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझे को खबर कब होगी। चंदा भी देखे तारे भी देखे, देखा सूरज वर्षों, चंदा भी देखा तारे भी देखे, देखा सूरज बरसो। चंदा भी देखा तारे भी देखे, देखा सूरज बरसो। चंदा भी देखा तारे भी देखे, देखा सूरज वर्षों, लेकिन जिस दिन तुझको देखा मन में खोली सरसों। हाय रे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझे को खबर कब होगी। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझे को खबर कब होगी। कवि जी कैसन लगा?